गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदर। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूरो INR का चार्ट लिया है। जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं और जो चार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो 27 अक्टूबर के एक्सपायरी का चार्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जब यूरो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था कि हमें यहाँ से एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। जो डाउन मूव हो सकता है कि या तो 81% का हो या फिर 111% का हो, क्योंकि यहाँ पे हमें एक फ्लैट करेक्शन बनता हुआ दिख रहा है। ये आपका वेव ए का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि 1 आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये 2 और ये 3। तो ABC या 1 2 3 बोलिए, तो यहाँ पे ये मिला के तीनों मूव मिला के वेव ए का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने ये एंटिसिपेट किया था या हमने ये प्लान किया था कि यहाँ से एक वेव बी का फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि या तो आपका 81% के आसपास में होगा, ये A B और C, या तो 81% या फिर 111% यहाँ पे आके कहीं पे वेव बी का फॉर्मेशन होगा। देन आफ्टर हमें एक अप मूव देखने को मिलेगा। इसके रेफरेंस में मैंने आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट दिखाया हुआ था कि डॉलर इंडेक्स जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इस जगह पे, कि डॉलर इंडेक्स का जो हाई है वो आपका लगभग 50% के आसपास में लगना चाहिए, जो कि 107.17 का लेवल है। यहाँ पे आपका ये टॉप लगना चाहिए और यहाँ से हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मार्केट ने हमारे एनालिसिस को फॉलो किया और वैसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये आपका वेव 1 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से ये वेव 2 का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ से वेव 3 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर ये थोड़ा और अप मूव एक्सटेंड कर सकता है। माइट भी कि ये 50% को रिट्रेस करे, क्योंकि जनरली जो वेव 1 और जो 2 बनता है वो 2 आपका बहुत फास्ट बनता है और वो कुछ ABC के पैटर्न पे बनता है। तो माइट भी ये यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, बट ये यहाँ से वापस से रिवर्स कर जाएगा। तो या तो यही बना वेव सेकंड, या फिर एक डाउन मूव आने के बाद यहाँ पे आके वेव सेकंड का फॉर्मेशन जो कि इस हाई के नीचे कहीं पे बनेगा और देन आफ्टर वेव थर्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन हमें डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो यूरो है वो कंटिन्यूसली अपसाइड में धीरे धीरे ऊपर को आया, प्राइस एक्शन बना के आया। जो लो है वो ऊपर को शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। तो ये पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें सेम प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। मैंने टेलीग्राम चैनल पे ये यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड भी दिया हुआ था कि लगभग 73 या 75 के लेवल के आसपास में था कि यहाँ पे यूरो को बाई करना है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो टारगेट मैंने दिया था 95 का दिया था कि 87-95 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये आपका लगभग 86-85 के आसपास आया। देन वहाँ से हमें वापस से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं हुआ, टारगेट भी अपने को नहीं मिला, बट यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन प्लस एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ करें तो आपको एक ट्रेंड लाइन आता हुआ दिखेगा। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हम इमीडिएट शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेके अगर इसके बाद ये वापस कंटिन्यूशन में आता है तो इस स्विंग के ब्रेकडाउन पे हम शॉर्ट करेंगे। हमें ऊपर में एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा ये स्विंग का, और नीचे में 1:2 के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया है कि हो सकता है कि जो वेव आपका वेव बी का फॉर्मेशन हो वो या तो 81% हो या फिर 111%, मतलब स्ट्रॉन्ग बी का फॉर्मेशन हो। तो ये दोनों सिनेरियो है जो हो सकता है। तो हम देखते हैं ये ट्रेंड लाइन को ये कैसे अगर ब्रेक करता है तो देन आफ्टर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, या फिर अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 5 से 7 पैसे का स्टॉप लॉस से लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर ये ब्रेक करता है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ब्रेक करेगा, तो अगर ब्रेक करता है तो फिर हमें नीचे में एक अच्छा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे GBP की, तो GBP में भी हमने कुछ ऑलमोस्ट सेम काउंटिंग यहाँ पे की हुई थी कि GBP में भी आप देख सकते हैं ये लास्ट जो वीडियो था वहाँ आपको सेम यही देखने को मिलेगा। मैंने तभी ड्रॉ किया था ये। तो यहाँ पर भी हमें आपका वेव ए का फॉर्मेशन देखने को मिला, ये वेव बी, यहाँ से वेव सी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये तीनों मिला के या तो हम इसको W कंसिडर कर ले या फिर हम इसको A कंसिडर कर ले, एक ही बात है। फिर यहाँ से हमें 3 मूव में मैंने ये डिस्कस किया था कि हमें 81% या फिर 111% सेम एज यूरो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली जो वेव सी होता है, वेव बी होता है, तो वेव बी आपका 3 फॉर्मेशन में आता है, ये A, ये B और ये C, और इसके अंदर आपको 5 मूव देखने को मिलता है, 1 2 3 4 और 5। सेम आपको यहाँ पे भी 5 मूव देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 और 5, और ये आपका जो है ये आपका 2 मूव के अंदर आएगा। तो इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 81% तक हमें मिलता है। तो अगर 61% को ब्रीच करता है तो हम इमीडिएट शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस ऊपर में 10 पैसे का रखेंगे, नीचे 1:2 के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये इंट्राडे का ट्रेड होगा। बट यहाँ पे एक डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जो कि काफ़ी प्री मैच्योर है इनिशियल स्टेज में। ये कब कंफर्म होगा? जब ये 50% के ऊपर निकलेगा, मतलब 101.4250, तो 101.43 पे हम इसको लॉन्ग करेंगे, नीचे में 7 से 8 पैसे का स्टॉप लॉस और 1:2 के लिए प्लान करेंगे।
ये हम लॉन्ग के साइड में प्लान करेंगे, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट का भी ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम दोनों साइड का ऑप्शन यहाँ पे खुला रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 81% भी हमें मिल सकता है जो कि इंटैक्ट है, या फिर 111% मिल सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे क्योंकि प्राइस एक्शन बता रहा है कि एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगा, तो उस केस में हम लॉन्ग का भी ट्रेड ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे मुझे मार्केट के अंदर या फिर मेरी टीम को मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा मूव देखने को मिलता है तो वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट जरूर करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।